हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, तो अभी जो पहलगाम वाला जो कांड हुआ है, इसमें ना सरकार का एक्शन हुआ है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है और इसी का पूरा वेट किया जा रहा है। आज दुनिया अमेरिका को क्यों मानती है? हैं? सब जानता है कि तरह से टेटियाए ना तो वो पूरा उस पे सब तरह से प्रतिबंध लगाएगा और बाद में सैन्य कार्रवाई भी करेगा। हर कोई जानता है इस बात को और भारत 2 बार से जवाब देके 16-19 जो भी है, जवाब देके ये चीज़ कर दिया है। देखिए, एक बार का जवाब आपको कितने सालों तक शांत रखा। ठीक है, 5-6 साल हो गया, एकदम शांति से बीता समय। बात समझ रहे हैं? ये पाकिस्तानियों से। हमें आतंकवादी नहीं मानना है। ना, 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 आतंकवादी कौन चीज़ मानना है? ससुरा जहाँ से पैदा करते हो, तुम्हीं को टिका देना है। अब वो समय आ गया है। उनका भी कई जो सोशल मीडिया में दिख रहा है कि रडार बता रहा है कि पाकिस्तान का एयर फ़ोर्स सब उधर जा रहा है, बॉर्डर इलाका में। चिंता मत करिए, आइए बॉर्डर इलाका में। हाँ, हम बताते हैं इस बार। इस बार हम तीसरे तरीका से बताएँगे। धड़े रह जाओगे। अभी नहीं बोलेंगे, नहीं तो क्या होता है सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया है, हम आपको तीसरे तरीका से मारेंगे, ठीक? आप भी जानते हैं, लेकिन ज़हन में नहीं होगा, मरबो करेंगे। यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि हम लोग इग्नोर कर दें। भाई साहब, इग्नोर कर दिए ना, भारत गड्ढे में जाएगा, ठीक है? भारत गड्ढे में जाएगा, इग्नोर नहीं करना है। हम लोग को जो धर्म के आधार पर जो विभाजन किया था, साला ऑपरेशन से पैदा लिया हुआ देश है, इसमें ना बार-बार खुड़ुक होते रहता है। इसीलिए देखिएगा ऑपरेशन से लिया हुआ मतलब जो होता है ना, उसमें हमेशा खुड़ुक रहता है। तो इनको ढंग से टिकाने का है और सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और सरकार बराबर टिकाएगी। मुझे अपने देश के मौजूदा सरकार पे इतना कॉन्फिडेंस है कि अब क्या बोलिए। मतलब हम जाके मारेंगे, जितना मार मारेंगे ना उतने मार सरकार मेरे से ज़्यादा सरकार मारेगी। समझे? ये कॉन्फिडेंस है। इसीलिए हम शांति से बैठ के और जो टैक्स देते हैं उस चीज़ का सुकून है। ये विपक्ष दोगलापंथी बंद करें कि सर्वदलीय बैठक। अरे कौन चीज़ का बैठक? तुम क्या बैठक में बात करोगे? हैं? क्या बैठक में बात करोगे? आपको तो एक बार में बोलना चाहिए कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार जो करेगी उसके प्रति हम मेरा फुल सपोर्ट है। हो गया बात खत्म। ये होता है ना बड़प्पन। आपको तो सरकार को सपोर्ट देके सरकार को गौरवान्वित करना चाहिए देश को। तो बेहुदा लोग बहसबाजी करता है। इसीलिए उनका खत्म हो रहा है धीरे-धीरे। बुद्धि से बैल है। अभी साहब बहुत बढ़िया है और इसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है? तो अभी 5 चीज़ सरकार ने हम सोचे कि एक बार बता देते हैं और हमें पूरा भरोसा है, हम पुनः बता रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हाँ, ढंग से लिया जाएगा। आतंकवादी से नहीं, 4 गो 5 गो उसको नहीं, उसको जो ट्रेंड किया है, हथियार जो दिया है, उसको जो खुराक दिया है और जो प्लान बना के निकलने का रोड से आधा घंटा ऊपर पहलगाँव में जाके मारने का जो इन्होंने प्लान बनाया, हम उसको मतलब अब ना लकीर नहीं मिटाना है, साँप ही मार देना है। होगा, चिंता मत करिए। तो साँप मारने के अब क्या सोचते हैं? 26 मारा ना, 26,000 मारेंगे। बात हम आप लोगों को बोले हैं ना, देखिएगा यही होगा। तो आप बोलिएगा सर हम लोग का इम्पैक्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या सेना को किस लिए है भाई? हैं? सेना तो इसीलिए है ही है। उन लोगों का देह में दर्द हो रहा है, हम लोग से ज़्यादा बेचैनी तो उनमें है, ठीक है? इसका जनरल आके कुछ भी बोल देता है, क्या बोला जाए? चलिए, इस हमले के जवाब में पाकिस्तान से जो भी है आतंकी समूह जुड़ा गया है, मतलब योजना बना अब भारत बिल्कुल सही किया। ये पाकिस्तान को कोई एविडेंस नहीं देना। क्या देना? जानते हैं चोर है, जानते हैं दोगला है, उसको क्या एविडेंस है? सही है, एकदम कार्रवाई किया, ठोक के किया, पहला कार्रवाई। सिंधु जल संधि को निलंबित, बोला भाड़ में गया सिंधु जल संधि, तुमको एक बूंद पानी नहीं देंगे। और अगर सरकार रोकने में और जो भी है तरीका में कामयाब हो गई, भाई जब टनल बना सकती है, तो पानी नहीं रोक सकती है। अब मुझे तो उतना नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से संधि खत्म हुआ, पाकिस्तान अब इसके लिए ना दर-दर भटकेगा। हर वो मंच पे जाएगा, जहाँ वो जाना चाहिए और बोलेगा कि नहीं पानी रोक दिया, ये वो, जहाँ जाना है जाओ, तुम चाहे कहीं जाओ। अब मतलब ढंग से लेना है तो लेना है। यहाँ वो नहीं बनना है हम लोग को, क्या बोलते हैं उसको लेवरेज और समझदार और काबिल, हम लोग बड़े हैं, बड़े भाई हैं। अरे! माथा में आके कोई डंडा मारेगा, आपको कोई छुरा मारेगा, आप वो समझदार बनिए। ना, ना हमको एक 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 चाटा मार दो, हम दूसरा गाल दे देंगे। भाड़ में गया, ठीक है? तुम चाटा तो मारो, हाथ उठने से पहले काट देंगे। ऐसा हम लोग का देश का एक टूरिज़्म जो है अभी कश्मीर की भी जनता अभी काफ़ी वो कर रही है कि देखिए वो सब टूरिज़्म के लिए मतलब सेना से लड़ाई होता था, लेकिन उन्होंने क्या किया टूरिज़्म पे हमला कर दिया। कश्मीरी जनता इसके लिए काफ़ी नाखुश है और होगी कैसे नहीं भाई, जो रोज़ी-रोटी का साधन था उसी को बर्बाद कर दिया टेररिज़्म ने। तो जनता नाखुश है और नाखुश क्या मतलब अपने तरफ से पूरा विरोध कर रही है। अब ऐसे में कोई जाएगा जी कश्मीर, आप ही बताइए? बड़ा मुश्किल से तो सब कुछ हुआ था। होगा, मतलब सरकार को तो कोई ऐसा स्कीम लाना चाहिए कि कश्मीर का ज़मीन को जो इधर के लोग हैं उनको सस्ता में देना चाहिए। कुछ ऐसा स्कीम लाना चाहिए मतलब जिससे और पब्लिक चेंज होना चाहिए और मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
ये सब चीज़ में। अटारी वाघा जो सीमा चेक पोस्ट है उसको भी बंद किया गया, तो बढ़िया है, ये सब बंद हो गया है। ये जो परेड उरेड वाघा बॉर्डर पे होता है, ये सब बंद करिए, तमाशा बंद करिए, भागो यहाँ से साला, एकदम बंद करिए ये सब तमाशा। क्या है जी, क्या मतलब है? फिर पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीज़ा का जो छूट लेके, मतलब डायरेक्ट तो नहीं, सार्क वीज़ा का जो छूट लेके घूमते थे ना 48 घंटा में, गेट आउट। तीसरा, पाकिस्तानी सेना सलाहकारों को निष्कासन, जो भी था यहाँ पर ये आयोग, उसको बोला भाई अपना बुढ़िया बिस्तर बांधो, निकलो, अपना दिन के अंदर सब चलो, आप जाओ अपना जहाँ जाना, इस्लामाबाद जाए, जिस आका के पास जाना जाओ भाड़ में, और अपना भी वहाँ से बुला रहे हैं, ठीक है। राजनयिक क्या है, कार्मिकों की कमी, ठीक है। तो मतलब अपनी तरफ से भारत ने ये एक स्टैंड लिया है अभी वर्तमान में, मैं इस पर अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। और हमारे राजनाथ साहब, अमित शाह, सब अपने अपने, जयशंकर साहब, राष्ट्रीय सुरक्षा, अजीत डोभाल समेत प्रमुख सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया है बैठक में, CCS के बैठक में, और काफ़ी हाई अलर्ट पे भारत है, और भारत को जवाब तो देगा, ये बात पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान में भी पूरा हरकत है, भारत जवाब देगा, ठीक है। यहाँ मार्केट एनालिसिस नहीं है कि मैं आगे का बता दूँ, यहाँ अगर हम कुछ भी आगे बताते हैं तो हमारी देश की सुरक्षा के लिए खराब है, ठीक है। यहाँ मेरा सही होना गलत होना कोई मायने नहीं रखा है, ये चीज़ को मैं अपनी जिम्मेवारी को समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं चुप हूँ कि भारत को अब ये भी स्टेप उठा के करना चाहिए। और युद्ध का नियम है, जो सोचो, मार्केट का नियम है, जो सोचोगे वो होगा नहीं तो ये भी एक बार, ऐसा नहीं है कि युद्ध में नुकसान नहीं होता, काफ़ी अर्थव्यवस्था मतलब चोटिल होती है, ठीक है, इस चीज़ को तो है, कार्रवाई होती है, लेकिन क्या करिएगा, अपना सुरक्षा, अपने आने वाले पीढ़ी, अपनी आने वाली जनता को सुरक्षा नहीं करिएगा तो हमेशा आजीवन आप पे दाग रह जाएगा, हैं। कोई अमरनाथ का यात्रा के जाने से पहले मतलब उस समय का हवाला देगा कि उस समय 26 आदमी को मार दिया गया धर्म पूछ के, एकदम बहुत निंदनीय काम किया है, एकदम मतलब इस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ का जो सेनाध्यक्ष था वो बोल रहा था कि इसको जिहाद का नाम पे थोड़ा सा कर रहा है, तो कोई नहीं, अभी उनकी जिहाद ना उल्टा उन्हीं को जो लाठी है ना फास्ट क्लास देने का है, और देगी सरकार। हम बताए ना, एकदम हम लोग शांत है, जैसे यूपी की जनता कैसे शांत है, सारा वहाँ खत्म हो गया है ना, नहीं तो हमेशा यूपी में चलते रहता था, योगी जी का बुलडोजर घूम रहा ना, बस 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 सब शांत हो जाएंगे, कहीं चू नहीं कोई खोलेगा, ठीक है। हम लोग को तो क्या बताएं, इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और फलाना ठिकाना घुसा हुआ है कि जो सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी जो पावर है, उसको क्या सिखाया गया, अरे तुम बड़ा भाई हो ना, तुम लात खा लो, तुम गला कटवा लो, तुम थोड़ी रिएक्ट कर सकते हो, हैं। अब बोला छोटका को देखो कितना मतलब वो बदमाश है, समझ रहे हैं, तुम जो करवाना करवा लो। हथियार रखने का बात हुआ, हैं हथियार कैसे रखेंगे, हम लोग को समझदारी नहीं है, हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बीच का जो समय रहा 40 साल से 45 साल, हमारे देश के नागरिकों को मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, वो कर दिया गया। आप ये देखिए ना, आपके जो भी इष्ट हैं, कोई भी इष्ट है, क्या किसी इष्ट के हाथ में हथियार नहीं है? जिस इष्ट के हाथ में हथियार नहीं है वो आपके इष्ट नहीं है, ठीक है। ये जो बीच में जो कई आ गए ना, जो पहले थे बाद में बन गए और उसके बाद गच्छामी समझाने लगे हैं, ऐसा जो इष्ट है आपके, किसी भी इष्ट के हाथ में देख लीजिए, चाहे प्रभु रामचंद्र से लेके आप दुर्गा माता तक देख लीजिए, सबके हाथ में हथियार है, किस लिए है? अपनी सुरक्षा नहीं, अपने साथ रहने वाले जितने हैं सबकी सुरक्षा करेंगे। हम लोग को क्या सिखा दिया गया, बड़ा भाई होना, शांत रहो, है क्या मतलब है फालतू का। तो अभी भारत सरकार बिल्कुल सटीक जवाब देगी साहब, कोई डाउट नहीं है, किसी को अगर डाउट है तो वो खुद पे डाउट कर रहा है, मेरे तरफ से तो मेरा जो मानना है डन। समय लगेगा, अब समय थोड़ी बताएगी कोई है, अभी ये कार्रवाई 5 कार्रवाई किया, इसी में देखिएगा हाहाकार मचेगा, और फिर जब ये इधर बिजी हो जाए, चाहे जैसे भी हो जाए, फिर अपना कार्रवाई तो करना है, ये तो मान के चलिए, और इसमें कोई डाउट नहीं, और ये होगा, अब मान के चलिए होना है भाई साहब। मेरा जो सरकार है ना, हमारा जो अभी वर्तमान में भारत सरकार है, वो फाइनेंस में कमजोर हो सकता है ये सब मेरा डिटेंशन है समझे, ये सब में डिटेंशन मार्क्स है, सब सब मतलब किधर भी कोई भी उठा के देखिएगा ना, सब एकदम मतलब फर्स्ट नहीं, ऊपर टॉप का लेवल का है, भले फाइनेंस में सेटिस्फैक्ट्री हम मानते हैं इनको, ये सब मामला में सब मतलब है, इसीलिए हम लोग को बहुत शांत से रहना है, शांत से रहना। हम लोग पे दबाव आ सकता है फाइनेंशियल, बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अभी देखिएगा बहुत अच्छा सा, मतलब आप लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं इसीलिए बहुत निश्चिंत हूँ, ठीक है। हम लोग में भी उस तरह का भरोसा होना चाहिए जिस तरह अमेरिका का कुछ हुआ तो वहाँ की जनता का अमेरिका सरकार पे भरोसा था, तो दबाव तो था ना सरकार पे। अभी आप बताइए सरकार पे कितना दबाव है, और यहीं से ना सरकार निपटाएगी, इधर भी निपटाएगी और उधर भी निपटाएगी, निपटाना तो पड़ेगा साहब। हाँ, थोड़ा सा टाइम लेके अभी इस पर चल रहा है, किस लेवल तक निपटाने का है, मूल जड़ को ही समाप्त करने का है कि कुछ और करने का है, तो इस सब चीज़ में तो
देश में, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ है नहीं ना, नंगा भूखा है, भिखारी है, जो भी वर्ड यूज़ करें वो ख़राब है। तो वहाँ पर ही बोलेगा हाँ, जो हमारे देश में लोग हैं ना, वो कहाँ गए? जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी कि उनको भारत रहने लायक नहीं है, जाके पाकिस्तान में रह लीजिए, पुश्त आपका ना डर जाएगा। कंगाली और भिखमरी क्या होता है? भुखमरी क्या होता है? जाकर रह लीजिए, समझ में आ जाएगा। इनको भारत रहने लायक नहीं है, जाइए ना जी, पाकिस्तान में रहिए। तो ये समस्या है, ठीक है? तो जो भी देश मजबूत बना है, वो अपना सुरक्षा को सबसे इम्पोर्टेंट रखा है, तभी वो देश आज एक नंबर पे, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर जो भी देश है। जिसने अपनी जनता का अपने सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा, अगर किसी ने कुछ किया और आपने उसका पलटवार नहीं किया, भाई साहब बहुत गलत हो जाता है। और जो कि आज तक होता आया था, ये तो अभी 2 बार से हम लोग ठोक रहे हैं। हमें नहीं मतलब है, जो थोड़ा-सा वर्ग नाखुश होता है तो हो जाए, और वो क्यों नाखुश होगा? उसका कोई मरा होता तो नाखुश होता। लेकिन वही है ना, धर्म के आधार पर पूछ के मारा है। जो नाखुश होता है तो भाड़ में जाए, नाखुश हो जाए। जवाब तो देना पड़ेगा साहब, क्योंकि बड़ा भाई है, और बड़ा भाई आप समझ रहे हैं, नहीं दीजिएगा तो गलत है। जो कि आज तक गलत करते आए हैं सरकारें। सरकारें गलत करते आए हैं, चाहे 90 का और 89 का दशक हो, चाहे बाद का दशक हो। हम उसको सबूत भेजते थे, वहाँ से रिएक्ट करता था, ये वो सबूत। अब तो बिल्कुल सही है, और हमें अपने सरकार पे पूरा भरोसा है कि ये जितने भी हमारे नेता है ना, फाइनेंस में कमज़ोर है, लेकिन ये सब चीज़ और इन मामलों को सँभालने में सब डिटेंशन मार्क्स है। सब मतलब एक्सीलेंट से ऊपर है, मतलब जितना मार्क्स है उससे ज़्यादा नंबर पाने वाले ये लोग हैं। तो अब सोच लीजिए पाकिस्तान का क्या होने वाला है, और साथ में लपेटे में बांग्लादेश भी आ जाएगा। तो दबाव तो आएगा मार्केट में, ठीक है? चलिए इसके बाद एनालिसिस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।